जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। 2 मई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। इस ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो तीन सेक्शंस हैं जिनके अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेक्शन 138, सेक्शन 140 एंड सेक्शन 175C। अब ये जो सेक्शंस हैं इनमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आपके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, या आप अगर किसी बंदे के साथ, किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपने कुछ पैसे रिसीव करने हैं, तो वो पैसे भी आपके अब खतरे में पड़ गए हैं। आपको बताए बगैर एफबीआर आपके वो पैसे आपके बिहाफ पे रिसीव कर सकता है। आपके बैंक को कह सकता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल के एफबीआर को दे दे, या अगर एफबीआर को यहां से रिकवरी नहीं होती तो वो आपकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है और उसको बेच के अमाउंट टैक्स की रिकवर कर सकता है। इस पे फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाने से पहले क्या चल रहा था और उसमें अब आपको क्या चेंजेस फेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक है बिफोर और यहाँ पे एक है आफ्टर। मतलब जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उसके पहले और बाद में क्या सिनेरियो बनता है। जब भी आपका कोई नोटिस आता है एफबीआई की तरफ से, उसमें आपसे डाटा मांगा जाता है और हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो, उसमें आपसे वो टैक्स की रिकवरी डिमांड करता है अंडर सेक्शन 137। ठीक है, अब इसके अंडर वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर रहा होता है और आपको एक टाइम पीरियड बताता है कि इतने टाइम में आपने वो टैक्स जमा करवाना है। साथ ही आपके पास एक राइट टू अपील होता है कि आप अपील फाइल कर सकते हैं हायर अथॉरिटी के पास। अगर हम सपोज करते हैं ये ऑर्डर पास किया है चीफ कमिश्नर ने, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने आपको ऑर्डर पास किया और उसके अगेंस्ट आप, क्योंकि इस ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपने कमिश्नर अपील को अपील फाइल की कि आपके इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो एक्शन ना लिया जाए और आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीजर स्टार्ट ना किया जाए। कमिश्नर अपील ने भी आपके खिलाफ एक्शन दिया। उसके बाद आप चले गए ट्रिब्यूनल के अंदर। ट्रिब्यूनल में आपका केस चला, वहां पे भी आपको उस केस के अंदर कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपने आगे केस रेफर कर दिया हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के बाद आपकी जो बारी आती है, इंट्रा कोर्ट की बारी आती है, वहां पे भी आपके अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है। उसके बाद लास्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है वो आपको मानना पड़ता है और आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। अब इन सारे सिनेरियोज में, इन सारे केसेस में कहीं भी रिकवरी का जो एक क्लॉज है सेक्शन 138 की, वो स्टार्ट नहीं होती। मतलब जब तक आपका केस स्टे में लगा हुआ है या अपील उसके ऊपर चल रही है, तो फिर आपको 138 की जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है उसका कोई खतरा नहीं होता। ना कोई बंदा आपका बिजनेस बंद कर सकता है, ना एफबीआई कोई इंस्पेक्टर आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, और ना ही जो आपके डेटर्स जिनके पैसे आपने रिसीव करने हैं अपने बिजनेस के, वो उनको जाके कहेगा कि आपके पैसे उनको दे दे। लेकिन अब जो ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है उसमें सबसे बड़ा जो एक खतरा है वो क्या है कि आपका जो बैंक बैलेंस है या आपका जो प्रॉपर्टी है, इवन के जो आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, जो आपने चीज अभी बेची है उसके पैसे रिसीव नहीं हुए, वो पैसे भी एफबीआर आपके बिहाफ पे रिसीव कर सकता है उस पार्टी से। चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया यहाँ पे। जो आपको ऑर्डर पास होता है, आप अपील फाइल करें, अब यहाँ पे जाके जो हाई कोर्ट को आपने अपील फाइल की, उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, तो फिर इस स्टेज पे आपके अगेंस्ट सेक्शन 138 की रिकवरी एक्टिव हो जाती है। आपको बगैर नोटिस दिए, बगैर आपको इन्फॉर्म किए, एफबीआर की टीम आपके एसेट्स को सीज कर सकती है। इसमें आपका बैंक अकाउंट शामिल है, आपकी प्रॉपर्टी शामिल है, या कोई और एसेट भी शामिल है। मतलब आपका बिजनेस सील हो सकता है, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने किसी के पैसे, किसी से पैसे आपने रिसीव करने हैं, वो भी एफबीआर आपके बिहाफ पे रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों का नाम लिखा गया लॉ में कि हाई कोर्ट भी ऑर्डर पास करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पास करता है, तो वो उन दोनों केसेस में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं बगैर किसी स्टे के। कोई भी जजमेंट, कोई भी स्टे इसमें काम नहीं करेगा। एफबीआर डायरेक्ट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अब ये सारे चेंज इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे जो लॉजिक समझ में आती है वो यही है कि एफबीआर का जो टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का, उसमें तकरीबन 900 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट का शॉर्टफॉल है। उसको कवर करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि बगैर नोटिस दिए, बगैर जो केस की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट किए, रिकवरी कर ली जाए और बाद में जो टैक्स पेयर है उसको राइट अवेलेबल हो कि वो अपील फाइल करे। मतलब यहाँ पे पहले क्या था कि आप पहले अपील फाइल कर रहे हैं, आपने अगर स्टे ले लिया है तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन अब नए लॉ के मुताबिक अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया है, तो फिर आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। टैक्स पेमेंट आप करेंगे, उसके बाद जाके आप अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के बाद आगे सुप्रीम कोर्ट को कि आपका जो ऑर्डर पास हुआ है वो आपके अगेंस्ट ठीक नहीं है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन उस केस में आपकी जो कंडीशन क्या है कि अपील तब फाइल होगी जब आप टैक्स पेमेंट कर देंगे। इससे दो तीन बड़े चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चैलेंज एफबीआर को शायद फेस करना पड़े रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, कि एफबीआर जो टीम है उसको
हाईली एक्टिवली काम करना पड़ेगा कि जितने भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं वो फौरी तौर पे उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जैसे ही एक ऑर्डर पास होता है उसके बाद एफबीआर इंस्पेक्टर बैंक बैलेंस को कंफर्म करे और उसके अगेंस्ट जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर दे। इसमें हो सकता है कि एफबीआर को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है टैक्स इंस्पेक्टर की, उसमें एक शॉर्टफॉल देखने को मिले, क्योंकि इतनी टीम उसकी हाईली एफिशिएंट नहीं है एफबीआर की कि वो इतनी क्विकली हर चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके। पहला तो मसला एफबीआर को फेस होगा। दूसरा मसला टैक्स पेयर को फेस करना पड़ेगा रिगार्डिंग कैश फ्लो। अब कैश फ्लो प्रॉब्लम किस तरह राइज होगा? अब आपको कोई अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है, उसकी आप अपील तब कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दी, जब आप उसकी टैक्स पेमेंट कर देंगे। मतलब आपको अपना एक बेसिक राइट एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले टैक्स पेमेंट करनी है। अब वो टैक्स पेमेंट, एक बड़ी कंपनी है उसके पास इतने फंड्स होते हैं कि वो लॉयर हायर कर ले या वो टैक्स पेमेंट कर ले, लेकिन एक छोटा बिजनेस है, एक नॉर्मल जो एक बिजनेस चला रहा है, उस बंदे के पास इतना कैश फ्लो लिक्विडिटी प्रॉब्लम इतनी हाई होती है कि वो इतनी आसानी से टैक्स पेमेंट नहीं कर सकता। तो उसको अपने कैश फ्लो में मसला फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला मसला एफबीआर है, सेकंड मसला टैक्स पेयर का है, थर्ड इशू भी आपको फेस करना पड़ेगा रिगार्डिंग टैक्स पेयर है, और वो एक है थ्रेट है टू द बिजनेस। कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में ख्याल होता है कि आपने एनुअली एक टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, एनुअल आपको टैक्स जमा कराना है, या आपने एडवांस टैक्स पे करना है क्वार्टरली। अब ये आउट ऑफ नोवेयर अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है, उसके बाद आपका ऑर्डर पास हो जाता है, वो हाई कोर्ट तक पहुंचता है और आपके अगेंस्ट ऑर्डर आता है, तो उस केस में अगर आपकी रिकवरी नहीं हो पाती, आपके इतने एसेट्स नहीं है बिजनेस के कि उसमें से पैसे रिकवर हो सके, तो एफबीआर आपका बिजनेस सील कर सकता है। मेरे ख्याल से ये जितनी भी चेंज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एक बंदे का बेसिक राइट है कि वो अपील फाइल करे और स्टे ऑर्डर ले, अगर उसके अगेंस्ट उसको लग रहा है कि ये गलत डिसीजन दिया गया है, उसके बाद जाके उसका जो फैसला सुनाया जाए, फिर जाके उसकी रिकवरी स्टार्ट हो। लेकिन यहाँ पे रिकवरी पहले हो रही है और अपील और बाकी जो प्रोसीडिंग्स है वो बाद में हो रही है। सिंपल यही लग रहा है कि ये जो टैक्स टारगेट्स हैं एफबीआर के, वो अचीव करने के लिए एक फौरी तौर पे एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जो आखिरी 2 माह रहते हैं, मई और जून, इस फाइनेंशियल ईयर के जून के बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जो ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन ना हो और इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए इसको एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये जो जितनी भी डिस्कशन अभी तक हमने की है, ये आपकी रिलेट करी सेक्शन 138 एंड सेक्शन 140। सेक्शन 138 आपका रिलेट कर रहा है रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम योर एसेट्स, मतलब आपके जो टैक्स पेयर के एसेट्स हैं उससे रिकवरी, उस एसेट्स में आपका बैंक बैलेंस भी शामिल है, उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी भी शामिल है, या आपकी कोई मूवेबल एसेट्स भी शामिल हैं। ठीक है। अब सेक्शन 140 जो है वो आपकी है रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग द अमाउंट ऑन योर बिहाफ, मतलब आपके बिहाफ पे कोई बंदा अगर पैसे आपके रख के बैठा हुआ है तो उससे रिकवरी की जाए। वो कौन है? आपका बैंक। उसके अलावा जितने भी लोगों को आपने चीज बेची क्रेडिट पे, आप कस्टमर्स, और यहाँ फिर आपने किसी को अगर लोन वगैरह दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, तो वो सारे लोग आपके बिहाफ पे पैसे अपने पास रख के बैठे हुए हैं। एफबीआर इन लोगों को भी कह सकता है कि वो आपके अगेंस्ट जो पैसे उनके पास पड़े हुए हैं वो एफबीआर को पे करें। तो ये भी रिकवरी ही शामिल होगी। अगर लास्ट सिनेरियो में 138 और 140 दोनों केसेस में आपके रिकवरी एफबीआर को नहीं मिलती, तो फिर एफबीआर आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है और आपके बिजनेस प्रेमिसेस को सील कर सकता है। अरेस्ट वारंट अप टू 6 मंथ्स इशू हो सकते हैं, और इसके अलावा आपका जो बिजनेस है वो भी बंद हो सकता है। इन दो सेक्शंस के अलावा एक और सेक्शन है जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया, सेक्शन 175C। इस सेक्शन के अंडर एफबीआर को अब ये राइट मिल गया है कि वो आपके बिजनेस प्रेमिसेस में अपना कोई बंदा प्लेस कर सकता है टू रिव्यू या टू मोनिटर द प्रोडक्शन, या फिर आपके जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उसको मोनिटर करने के लिए। इससे पहले एफबीआर के पास ये राइट्स अवेलेबल हैं कि वो सेक्शन 175 के अंडर आपके बिजनेस प्रेमिसेस में एंट्री कर सकता है और उसमें आपसे रिकॉर्ड मांग सकता है ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीडिंग। लेकिन ऐसा नहीं था कि एफबीआर का बंदा परमानेंटली आपके जो बिजनेस है वहां पे बैठा दिया जाए और उसको मॉनिटर करने का काम दिया जाए। इस सेक्शन के बाद अगर जरूरत पड़ी तो एफबीआर अपना कोई इंस्पेक्टर या ऑफिसर आपके बिजनेस प्रेमिसेस में प्लेस कर सकता है, जो रेगुलरली एफबीआर को रिपोर्ट दे रहा होगा रियल टाइम बेसिस पे कि आपके बिजनेस प्रेमिसेस में क्या चल रहा है। तो ये 3 सेक्शन हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है स्पेशली उसमें काफी हद तक एक एहतजाज की वो एक बात कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर जो ऑर्डिनेंस है इसको अगर वापस नहीं लिया जाता, तो ताजर कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, जो ऑल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगर इस ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लिया जाएगा तो वो ऑल पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान में स्ट्राइक अनाउंस कर देंगे। तो देखना है कि आगे चल के इसमें क्या अपडेट आती है। उनके जो अभी मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि जून तक इस ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा,
कि टैक्स कलेक्शन बेहतर की जाए। उसके बाद हो सकता है जुलाई से इसको जो नया बजट आएगा उसमें इसको रिपील कर दिया जाए। इसमें जैसे कि फर्दर अपडेट आती है इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।